हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के न्यू टॉपिक को, फंजाई के क्लासिफिकेशन को। ट्रोफंजाई जो है, ट्रोफंजाई में को कैसे डिवाइड किया गया, कितने क्लासों में डिवाइड किया गया, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जिसको ट्रोफंजाई को यू माइकोटा भी कहा जाता है। यू माइकोटा को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इसी की स्टडी हम लोग करेंगे। एक एक क्लासेस की स्टडी करेंगे और उससे कम एक टाइप स्टडी भी करेंगे, और उस टाइप स्टडी से जो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ेस क्रिएट होती हैं या उस क्लासेस से जो डिजीज़ क्रिएट होती हैं, उन डिजीज़ेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं ट्रोफंजाई, जिसको यू माइकोटा भी कहते हैं। यू माइकोटा ट्रोफंजाई, इसी का हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन करने में इसे हम लोग 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट टाइप्स जो है ओमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज को हम लोग फाइकोमाइसिटीज भी कहते हैं, और आल्सो कॉल्ड एज फाइकोमाइसिटीज। And another is the zygomycetes. Third is the ascomycetes. और फोर्थ जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज। और फिफ्थ टाइप की जो है दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ये 5 टाइप्स हैं। इन 5 टाइपों को के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब हम लोगों को क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम लोगों को स्टडी एक एक क्लासेस की करनी है और उनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जानने हैं, क्या उनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो हम लोग अब सबसे पहले स्टडी करेंगे ओमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज की। इसका फर्स्ट की स्टडी करेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओमाइसिटीज को देखते हैं कि ओमाइसिटीज का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है। इसको किस कॉमन नेम से जाना जाता है। कॉमन नेम ऑफ ओमाइसिटीज, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होता है। कॉमन नेम इज द एल्गल फंजाई। इसको हम लोग कहते हैं एल्गल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई। इसका कॉमन नेम हो गया एल्गल फंजाई। इसका जो माइसेलियम होता है वो किस टाइप का होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और सिनोसिटिक होता है, किस टाइप का होता है। तो इसका माइसेलियम जो होगा वो सिनोसिटिक टाइप का होता है। माइसेलियम दैट इज द सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब होता है सच सेल विच कंटेन मोर देन 1 न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उसी को हम लोग सिनोसाइटिक सेल कहा जाता है। इसका माइसेलियम भी जो होता है वो सिनोसाइटिक टाइप का होता है। और अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, सभी फंगल के जो सेल वॉल होती है वो जनरली मेडअप ऑफ बनी होती है काइटिन की। बट एक एक्सेप्शन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है फंजाई के केस में, इसकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोजिक होती है। सेलुलोजिक मीन्स होता है कि सेलुलोज की बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए इसे सेलुलोजिक कहते हैं। जबकि जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज जो रिमेनिंग 4 क्लासेज हैं, सभी की सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है काइटिन की, सेलुलोज की नहीं बनी होती।
इनके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर, asexual spore is only two types. They are either zygospore or zoospore. या तो ये जूस्पोर होंगे या फिर क्या होंगे, कोनिडियोस्पोर होंगे, कोनिडियोस्पोर होंगे। यानी इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो या तो कोनिडिया द्वारा हो, कोनिडिया के थ्रू होगा, कोनिडिया द्वारा होगा या जूस्पोर द्वारा होता है। लेकिन एसेक्सुअल स्पोर के अलावा जो सेक्सुअल स्पोर होता है, दैट सेक्सुअल स्पोर इज द ओ स्पोर। इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो सेक्सुअल स्पोर होंगे वो ओ स्पोर होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो टू मेथड में से किसी एक मेथड के थ्रू ही होगा, बाकी अनदर मेथड के थ्रू नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो टू टाइप्स के हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस टेक्स प्लेस बाय टू मेथड। वन इज द गैमेटिक फ्यूजन। फर्स्ट मेथड होता है गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन में जैसा हमने इसके पहले आपको डिस्कस किया था, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, उसमें डिस्कस किया था कि ये आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस जो गेमेट्स होते हैं उनके आपस में फ्यूजन के थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे गैमेटिक फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट होता है गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू। गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू होता है। तो ये रिप्रोडक्शन का तरीका है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। इनकी जो कुछ स्पेशल्स फंजाई होती हैं ओमाइसिटीज की, जो एक्वेटिक होती हैं, एक्वेटिक फंजाई is called as water mold fungi, is called water mold इसको हम लोग वाटर मोल्ड फंजाई कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हैं वाटर मोल्ड फंजाई के, सच एज टू टाइप्स हैं, टू आप एग्जांपल कम से कम याद रखें। दैट इज द सैप्रोलेग्निया and another is the plasmodiophora. ये दो एक्वेटिक फंजाई हैं। These are two aquatic fungi that is also called as water mold fungi. इस यहाँ एक ऐसी एक्वेटिक फंजाई होती है सैप्रोलेग्निया। एक ऐसी फंजाई होती है जो डेड इंसेक्ट की बॉडी पर ग्रो करती है। इट ग्रो डेड बॉडी ऑफ insect. Insects are housefly or tadpole or gills of fishes and cause a disease called the salmon disease. ये एक साल्मन डिजीज क्रिएट करती है इन फिशेस गिल,
गिल्स, फिशेस गिल्स के अंदर एक डिजीज़ क्रिएट करती है जिसको हम लोग साल्मन डिजीज़ कहते हैं, और ये सेप्रोलैग्निया के थ्रू क्रिएट होता है, यानी ये डिजीज़ पैदा होती है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर सेप्रोलैग्निया के अंदर और होता है कि ये डाई प्लेनेटिज्म में भी होती है। डाई प्लेनेटिज्म का मतलब होता है जो स्पोर इज फाउंड इन 2 स्टेजेस, जो स्पोर इज फाउंड इन 2 फॉर्म, जब 2 फॉर्म में पाए जाते हैं तो इनको हम लोग डाई प्लेनेटिज्म कहते हैं। one form is the primary and second is the secondary form. प्राइमरी और सेकेंडरी 2 स्टेजेज में और 2 फॉर्मों में ये लोग पाए जाते हैं। तो ओमाइसीटीज की बहुत से फंजाइज ऐसी हैं जिनसे डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस क्रिएट होती हैं, उनके बारे में भी कुछ हम लोग स्टडी कर लें। जैसे कुछ सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, this that is called as black wart disease. तो ये इट काजेज द ब्लैक वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो में ब्लैक वार्ट डिजीज जो क्रिएट होती है वो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा क्रिएट होती है। अनदर है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, create another disease of potato that is called as late blight of potato. तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज क्रिएट करता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अनदर डिजीज जो होगी दैट डिजीज विच इज क्रिएटेड बाय द एल्ब्यूगो कैंडिडा एक ऐसी ओमाइसीटीज फंजाई है जो व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर क्रिएट करती है। एल्ब्यूगो कैंडिडा ये क्रिएट करती है व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर यानी क्रूसीफेरी फैमिली में, क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, वेस्का नाइजर यानी सरसों की फैमिलियां आती हैं, उनके अंदर सरसों के पौधे आते हैं, उनके अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर क्रिएट करता है। अनदर डिजीज है पाइथियम के द्वारा जो डिजीज क्रिएट होती है दैट इज पाइथियम डेबायरियनम। पाइथियम डेबायरियनम creates the damping disease of cereals. Damping of disease of cereals. cereals के अंदर डैम्पिंग डिजीज क्रिएट करती है। तो ओमाइसीटीज के ये कैरेक्टर्स रहे और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीजेज रही। बाकी नेक्स्ट क्लासेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।